अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और मेरे हिसाब से ये वो क्वेश्चन है जो मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स के जहन में आता है और कमेंट सेक्शन और मेरा व्हाट्सएप हमेशा इसी तरह के मैसेजेस से भरा रहता है। और मैं अक्सर औकात अपनी वीडियोस में इस क्वेश्चन को एड्रेस भी करता हूं, इस तरह की कई और क्वेश्चंस को भी एड्रेस करता हूं, लेकिन मैंने अब ये ज़रूरी समझा है कि मैं डेडिकेटेड वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस बना के इस पर अपलोड करूं ताकि आप तमाम कैंडिडेट्स को इन क्वेश्चंस के आंसर मिल सकें। अब उमूमन कैंडिडेट्स कहते हैं कि मैं वीडियोज़ को रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैंने तमाम के तमाम टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाई हैं, लेकिन उन वीडियोज़ को देखने के बावजूद जब सिमिलर क्वेश्चंस दोबारा से आते हैं तो मुझे फिर ज़रूरत महसूस होती है कि उन वीडियोज़ को अपडेटेड फॉर्म में या एटलीस्ट डेडिकेटेड सूरत में कि उस एक वीडियो में 4-5 क्वेश्चन जो पहले डिस्कस किए थे फिर उसको सेपरेटली मुझे जो है वो रिकॉर्ड करके आप तमाम स्टूडेंट्स की खिदमत में पेश करना पड़ता है ताकि वो सवालात जो आपके जहन में आ रहे हैं उनको हम आंसर कर सकें। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि LLB 5 ईयर्स का फीस स्ट्रक्चर क्या है। अब बहुत से कैंडिडेट्स जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि LLB का जो फीस स्ट्रक्चर है वो कोई एक फिक्स फी नहीं है जो पूरे पाकिस्तान के लिए हो। हर यूनिवर्सिटी की, हर कॉलेज की, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स की फी जो है वो डिफरेंट होती है। लेकिन स्टिल क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने कोशिश की है कि आज की इस वीडियो में डाइसेक्ट करके इस टॉपिक को जो है वो आपके साथ डिस्कस कर दूं। सबसे पहले तो हमने वीडियो के स्टार्ट में ये चीज़ डिस्कस कर ली कि LLB 5 ईयर्स के लिए किसी भी और डिग्री प्रोग्राम के लिए कोई फिक्स फ़ी नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान ने एक नरखनामा दे दिया कि ये फ़ीस है और इसके अलावा कोई और चार्ज नहीं करेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इदारा अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग फ़ीस चार्ज करता है। पब्लिक सेक्टर्स की फ़ीस भी डिफरेंट होती है सरकारी इदारों की। हो सकता है कोई इदारा आपसे एनुअली सिर्फ 30,000 रुपये फ़ीस ले या 40,000 रुपये फ़ीस ले, जिस तरह के पंजाब यूनिवर्सिटी। और हो सकता है कि एक यूनिवर्सिटी जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेक्टर है, वो आपसे एक सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो 60 से 70,000 रुपये ले ले। तो ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट के ऊपर। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं, उनकी फ़ीस में और जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन अगर हम इस चीज़ के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपसे 5 साल की जो फीस होती है वो 2 लाख से लेके 12 लाख के दरमियान चार्ज करते हैं। मतलब मिनिमम फीस आपकी 5 साल की जो है वो 2 लाख हो सकती है, 2 से 2.5 लाख, और जो मैक्सिमम फीस है वो आपकी 12 लाख तक जा सकती है अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। जबकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ से लॉ करते हैं तो 18 लाख से लेके 28 लाख के दरमियान 5 सालों के लिए ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपसे चार्ज किया करती हैं। और इसी तरह अगर हम प्राइवेट लॉ कॉलेजेस की बात करें तो आपसे जो है वो 15 लाख से लेके 25 लाख के दरमियान प्राइवेट लॉ कॉलेजेस जो है वो 5 साल की फीस चार्ज करते हैं। तो जब भी आपने एडमिशन सिक्योर करना है, अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहे या फिर आपका एडमिशन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ और आप प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं, तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो फीस आपको बताई जा रही है क्या आप अगले 5 साल तक उसको कॉन्स्टेंटली अफोर्ड कर पाएंगे। मैंने अपने कलीग्स में, अपने जूनियर्स में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो एडमिशन लेते वक्त उनके पास इतना सरमाया नहीं होता कि वो प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन ले सकें। वो सिर्फ इस आस पे जो है वो अपने शहर से मुख्तलिफ दूसरे बड़े शहरों की तरफ रुख कर लेते हैं, ट्रैवल कर लेते हैं कि 50%, 60% फीस हमें घर से मिलती रहेगी और बाकी जो है वो हम वहाँ पे कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह करके उसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन एट दी एंड होता क्या है, 2 से 3-4 सेमेस्टर्स गुजरने के बाद पता चलता है कि यूनिवर्सिटी फ़ीस में हर सेमेस्टर के बाद जो है वो कॉन्स्टेंटली इजाफा भी कर रही है और इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट है, जिस शहर में वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ के अपनी फ़ीस पूरी करने वाले थे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के उतने ज़राए नहीं है या फिर वो अपनी स्टडीज़ को और एम्प्लॉयमेंट को एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से वो फिर अपने इलाकों की तरफ वापस आ जाते हैं, उस डिग्री प्रोग्राम को क्विट कर देते हैं। तो आपने इस चीज़ को बड़े सोच समझ के इसका फैसला लेना है कि आप जो जिस प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं वहाँ पे फ़ीस इतनी ज़्यादा ना हो कि आप उसको अफोर्ड ना कर पाएँ। हाँ, अगर आप अफोर्ड करते हैं, आपको पेरेंट्स की तरफ से इतनी सपोर्ट है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको इस चीज़ को अंडर कंसीडरेशन रखना है, क्योंकि वो अगर आपसे 20-25 लाख रुपए 5 साल की फीस ले रहे हैं तो उसका मतलब यहाँ पे बात खत्म नहीं हो रही। आपके हॉस्टल एक्सपेंसेस हैं, आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, आपके फूड एक्सपेंसेस हैं, इस तरह की एक्सपेंसेस की सूरत में एक लंबी जो है ना आपके पास फिर लिस्ट बन जाती है और वो चीज़ें फिर बेयरेबल नहीं होती उन लोगों के लिए जिनके पास सरमाया लिमिटेड होता है। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके उस सवाल का मैं जवाब दे चुका हूँ कि LLB 5 की फ़ीस कितनी है। तो भाई फ़ीस जो है वो डिफरेंट है, हर इदारे की डिपेंड करती
करता है क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर, और जो एवरेज फीस है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसी तरह का अगर आपके जहन में कोई सवाल है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं कोशिश करूंगा उस पर भी जल्द वीडियो बना दूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।